पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए सबको, फिर सब्जेक्ट लेंगे। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमन। मैं राधिका अग्रवाल दिल्ली से हूँ। पिछले 10 साल से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ी हूँ। ध्यान एक तोहफे की तरह मेरे जीवन में आया और जैसे एक तोहफा आपके पसंद का हो तो पूरा आपका जीवन बदल जाता है। उस दिन के लिए आप बिल्कुल खुशी से भर जाते हैं उस तोहफे को पाकर। वैसे ही ध्यान के तोहफे को पाकर मैं खुशियों से भर गई। जब पहली बार ध्यान किया तो मुझे लगा शायद मैं पहली बार सांस ले रही हूँ। कुछ ही दिनों तक मुझे ऐसा लगा शायद मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूँ। तो ये कौन था मैं, कौन थी वो राधिका जिसे पहली बार मुस्कुराहट की का अनुभव हो रहा था, पहली बार सांस लेने का अनुभव हो रहा था। वो सिर्फ राधिका वो नहीं थी जो अपने आप को इस शरीर में अनुभव करती है, क्योंकि शरीर तो मुस्कुराता था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, परिवार से सुख था, सब कुछ भरपूर था। ध्यान में मेरी आत्मा ने मुस्कुराना सीखा और फिर जो मुस्कुराहट राधिका के चेहरे पर आती थी वो मेरे आत्मा की मुस्कुराहट थी, जो जाती ही नहीं थी। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कुछ भी चल रहा हो चारों ओर, वो मुस्कुराहट वहीं रहती थी। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते, ध्यान करते करते, सबसे पहला बदलाव, मेजर बदलाव जो मैंने लेके आई मैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, वो था दवाइयों को छोड़ देना। शायद ध्यान के आने के 3 महीने के अंदर ही मैंने, ऐसे मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मुझे हेडेक बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता था। यदि मैंने एक मील भी खाने का स्किप कर दिया तो मुझे हेडेक हो जाएगा। लेकिन मैंने निष्ठा बना ली थी कि अब मैं दवाई नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से जो मुस्कुराहट का अनुभव हो रहा था, जब मुझे ऐसा लगता था कि अंदर से कुछ बदल रहा है जिससे मैं मुस्कुरा सकती हूँ, तो अंदर वाला ही शायद ध्यान रख सकता है। ये विश्वास होता जा रहा था। मैंने अपने बच्चों के वैक्सीनेशंस बंद कर दिए। उस समय मेरे बच्चे छोटे थे। बड़ा वाला बेटा 4.5 साल का था, छोटा वाला 2.5 साल का था। ध्यान के आने के 1 साल बाद ही मैंने उन दोनों के वैक्सीनेशंस बंद कर दिए। मुझे ये डर खत्म हो गया था कि बच्चे बीमार पड़ सकते हैं तो उन्हें वैक्सीन देना चाहिए। बीमारी से डर खत्म हो गया था। उसके बाद बहुत बार बहुत हाई फीवर, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, बहुत सारी की तरह की बीमारियाँ लाइफ में आई, लेकिन किसी में भी हमने दवाइयाँ नहीं ली और हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे, 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक सबसे पावरफुल विक्ट्री थी मेरी, कि मुझे ये पता लगा कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, जो अभी तक हम लोग अपने आप को बेचारा समझते, हाय बेचारी, जो होगा वो देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो ये एक मेजर बदलाव था कि अब मैं कोई बेचारी नहीं थी। मुझे लगता था मेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, इतना पावर मुझे लगता था। जैसे-जैसे और ध्यान में बढ़ती गई, मुझे लगता था कि सारी दुनिया गलत रास्ते में चल रही है। ये कौन है, उनको गलत रास्ता कौन दिखा रहा है? क्यों दुनिया दवाई, डॉक्टरों के पीछे और खान-पान में, एंटरटेनमेंट में इतनी डूबी हुई है? जबकि मैं इन सब से परे रहकर कितनी खुश हूँ। मुझे टीवी देखना नहीं पसंद था, मूवीज़ जाना पसंद नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश थी, स्वस्थ थी। अंदर से मेरा मन आया, सर बोलते थे, पत्री सर भी बोलते थे, आप जो सीखा दूसरे को सिखाओ। मुझे अच्छा लगता था कि मैं एक, शायद वो जो रिपल कहते हैं ना, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करना। मुझे लगता था जब एक व्यक्ति को भी यदि ये बदलाव का अनुभव हो जाए, तो इस तरह से धीरे-धीरे पूरी सोसाइटी बदल जाएगी। और जो हमने, जिस तरह से हम देखते आए सोसाइटी को कि जैसे आम बात है डॉक्टर के पास जाना,
आम बात है बीमार होना, आम बात है ये समझना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो होगा ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो देगा वो पा लेंगे। ये सारे बेचारे वाले वर्ड्स जो हमारे सोसाइटी में यूज़ होते थे, इन सबको मैं बदलना चाहती थी। मैं चाहती थी लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और मैंने ध्यान प्रचार का काम शुरू किया। ध्यान प्रचार करते-करते तो आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसी तरह से चलते-चलते आज मैं आपके सामने आ गई। आप लोगों से दिल्ली से चेन्नई तक का सफ़र पार करते हुए चेन्नई पहुँच गई मैं आज। तो फ्रेंड्स आज का ये जो हमारा टॉपिक है, आप आध्यात्मिकता से क्या सीखते हैं? ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों से पहले एक-एक करके पूछना चाहूँगी कि आपने क्या सीखा अभी तक आध्यात्मिकता से? क्या है आध्यात्मिकता का महत्व आपके जीवन में? फिर मैं आगे और इसे विस्तार से बताऊँगी। जी, जगदीश सर। आध्यात्मिक आध्यात्मिक बोला तो सबके साथ सही बर्ताव करना, अपने साथ सही बर्ताव करना, खुश रहना, किसी को बुरा नहीं सोचना, किसी का सबका भला करना, जितनी हो सके सेवा करो। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल भी नहीं होने का। भगवान को पूजा करो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। आपने आध्यात्मिकता में आके ये सीखा। वंडरफुल, वेरी नाइस। जी, लीना जी। नमस्ते। नमस्ते। आध्यात्मिक से यही समझ में आता है कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी इज नॉट आइडल वर्शिप फर्स्ट, वी हैव टू गो हेड अपार्ट, उसके आगे ये आकार रूप को छोड़ के निराकार रूप तक पहुंचना और उसमें क्या परिवर्तन आता है अपनी सोच समझ में, डेली लाइफ में, यही मेन स्पिरिचुअलिटी सिखाती है और वही स्पिरिचुअलिटी है। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। जी, अंजू जी, अंजू श्रॉफ जी। ओके। रजनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें या जो भी आंसर देना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। या हरिओम। हेलो या हेलो हाँ, बोलिए अंजू जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, it's a way of life. यस, It's a way of life. Spirituality is nothing but a way of life. How we are leading the life to find our own self. वंडरफुल, वंडरफुल। तो Am I right? आपने कब से ध्यान करना शुरू किया अंजू जी? Just a few months back. और क्या वे ऑफ लिविंग में क्या बदलाव आया फ्यू मंथ्स में आपके अंदर? Way of life बदलाव, अपनी सोच अलग से बन जाती है ना, काम हो जाती है ना हम लोग. We become calm. We enjoy the things around us. We see everything with positive attitude. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। या हरिओम मैडम। यस रजनी जी। या ले आध्यात्मिकता ये है कि ध्यान, आप म्यूट हो गए हैं रजनी जी, फिर से अनम्यूट करिए अपने आप। या हरिओम से आध्यात्मिकता ये होता है, इसमें ध्यान, प्रार्थना, चिंतन और ये अभ्यास के माध्यम से किसी व्यक्ति के आंतरिक जीवन का ये आत्मरीक्षण और टेस्टिंग अवर सेल्फ, एग्जामिनिंग अवर सेल्फ, थिंकिंग, विश्लेषण करना, ये सब आ जाता है। वेयर इट मे लीड्स टू पीस ऑफ लाइफ, where we are searching everywhere. It may be in our this one, getting into inward. वेरी नाइस, Okay, thank you. Hari Om. थैंक यू। यस सविता जी। हर- यस किरण जी, आप बताइए, अनम्यूट करिए। हरिओम मैम। हरिओम हाँ। किरण जी। For me, ma'am, spirituality is doing anything with full faith, with full dedication,
and with full gratitude. So whatever you do in your life, it may be meditation, or it may be any puja, or it may be anything that you're doing, any work, your family, or whatever, you're a householder, or your in your profession, anything you do it with full faith and with full dedication and with gratitude, with that bhavna if you do. Okay. Okay. Anybody else would like to say? जी राखी जी. Hariom. हरिओम राखी जी. Spirituality say we have learned a lot. With meditation, we are able to calm ourselves, and we able to forgive many many of them, and we learn so much from them. We learn from meditation so much. It's a vast subject, and I have a group of friends. They were going through a lot of stress, so I was able to guide them to at least start meditating, and it has helped them little bit. Maybe I'm telling them to join the group, but still I'm not able to convince them, but some way I was able to help them. Excellent. So friends, जब हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ओके लीना जी, इंग्लिश इज बेटर और हिंदी इज बेटर विथ एवरीबडी? Both can be mixed, no problem. ओके, इंग्लिश हिंदी मिक्स? Yeah. Yes. ओके चलेगा. ओके. सो फ्रेंड्स, व्हेन वी थिंक अबाउट फिजिकल बॉडी, हमारे भौतिक शरीर के बारे में, तो हम उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी है. वैसे ही स्पिरिचुअलिटी वर्ड आता है स्पिरिट से. तो हम क्या कहते हैं, बचपन से हमें सिखाया गया हम 5 धातुओं से बने हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश. तो जल हमारे शरीर में हमें पता है, पृथ्वी तत्व हमें पता है, अग्नि हमें पता है, वायु हमें पता है. जो ये आकाश तत्व है, क्या है ये आकाश तत्व? यही है हमारा स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी. और आकाश को क्या आप भेदन कर सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं ये आकाश मेरा है, ये आकाश तेरा है? आकाश क्या है? आकाश जुड़ा हुआ है, एक है. तो स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपको ये बता देती है कि जो आप स्पिरिट हो, आप एक आत्मा हो, निराकार हो, बिना रूप के. आपका कोई रूप नहीं है. आकाश का क्या कोई रूप है? अनंत है. और बिना रूप के कोई स्वरूप नहीं है आकाश का. हम बस नीला रंग भर देते हैं उसमें, लेकिन क्या सच में नीला रंग है? नहीं. वो कितने सारे के उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड है, इसीलिए वो नीले रंग का दिखता है, रात को काले रंग का दिखता है. तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी हम सबको, वो तत्व है आध्यात्मिकता जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ देती है. और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे सबसे बड़ी तकलीफ, कष्ट हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्या होता है? भेदभाव. उसके पास है, मेरे पास नहीं है. आप कंपैरिजन के साथ हमेशा अपना जीवन बिताते हो. आपको कब लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी है? जब आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हो. बचपन से हम देखते आए हैं भिन्नता, लेकिन ये भिन्नता ही जुड़कर एक कंप्लीट स्वरूप बनाती है, ऐसा हमें नहीं सिखाया गया. क्योंकि हमें सिर्फ इस शरीर तक सीमित रखा गया कि तुम कौन हो, जो ये आईने में दिखाई दे रहा है वो तुम हो. इसके परे तुम कौन हो ये हमें सिखाया नहीं गया, हमें ये अनुभव नहीं दिया गया. तो इतना ज़्यादा हमारे समझ में, हमारे मस्तिष्क में यही बात भरी हुई थी. स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले इसको ख़त्म कर देती है. स्पिरिचुअलिटी आपको ये बताती है कि कुछ भी पाकर आपको सिर्फ आनंदित नहीं होते हो. आप आनंद स्वरूप हो. ऑलरेडी यू आर हैप्पी. आप खुद ही आनंद स्वरूप हो.
आपको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। यही अनुभव मैंने किया था। जब मैं ध्यान में आई तो मुझे नहीं कारण पता लगता था कि मैं क्यों हँस रही हूँ, अंदर से मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा से मिली। आध्यात्मिकता हमें अपने आत्मा से मिलन, जो हमारा ये 5वां तत्व है, इससे हमारा मिलाप कराती है, हमारे आत्मा का बोध हमें कराती है, जो आनंद स्वरूप है, सदा आनंदित है। और जब आप आनंद में रहते हो, आप बताइए, जब भी आप आनंद में रहते हो, यदि किसी को बहुत ज़्यादा घुटने में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, लेकिन कोई खुशी की खबर आ जाए, तो वो दर्द कहाँ जाता है? वो दर्द चला जाता है। दर्द का तो हमें परसेप्शन ही नहीं रहता। तो जितनी दर्द है, जितनी बीमारी है, जितनी तकलीफ है, वो हमारे परसेप्शन में है, हमारे देखने में है। नहीं तो वो दर्द को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जितनी भी खुशियों की खबर आ जाए, आपको तो उसी दर्द में कराहना चाहिए। लेकिन आप सबके साथ ये घटना घटी होगी, कभी ना कभी लाइफ में, कि आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं, बीमार फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबर आ गई तो अच्छा, अचानक से अच्छा लग रहा है। अचानक से आप दौड़ भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप आनंद की स्थिति में चले जाते हैं। तो आत्मा का की तो स्थिति ही आनंद की स्थिति है। जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो दूसरी घटना ये घटती है, आनंद से जुड़ते ही आप अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं, अपने हृदय के कष्ट से मुक्ति, निवारण क्यों हो जाता है? इतने लोगों के हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, उनकी ये बीमारी ठीक हो गई, उनके ये रिश्ते में मिठास आ गई, खोए हुए रिश्ते बिगड़े हुए रिश्ते बन गए। क्यों? बहुत ही सरल है आध्यात्मिकता। जैसे किसी ने बताया कि इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। अभी तक आप अपने आप को देखते आए हैं एक फिजिकल बॉडी की तरह, जिसे खाने की दरकार है, नींद की दरकार है, उसे हमें रुपए कमाने की दरकार है, परिवार को पालने की दरकार है, सब ये फिजिकल बॉडी। मैं सिर्फ राधिका, जो एक शरीर है, जो एक पत्नी है, जो एक माँ है, जो एक बहू है, जो एक बेटी है, बहन है, इन सारे रिश्तों से घिरी हुई खाली अपने जीवन के बारे में सोचती है। और जैसे ही मुझे मेरे आत्मा का बोध हो जाता है, तो क्या होता है? ये सारे रिश्ते सब कुछ हैं, लेकिन जिस तरह से मैं इन रिश्तों को देखती हूँ, ये बदल जाता है। अभी तक जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ भारी भरकम लग रही थी, वो सब सारे मुझे लगता है ठीक है, जितना मैं कर पा रही हूँ उतना अच्छा है। जितना हो रहा है उतना अच्छा है। अपने आप की गलती जो है वो कम दिखती है, दूसरों की गलती हमें कम दिखाई देती है। कोई मुझे कुछ डाँट के चला जाता है तो भी मुझे लगता है कि वो मेरा ही हिस्सा है। कोई मुझे कुछ गलत शब्द भी बोल देता है तो वो आकाश तत्व याद आ जाता है, अरे वो भी तो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। जहाँ पहले आपको कोई एक सुना के जाता था और आप उनको उलट के 4 सुनाते थे, अब आपको लगेगा अरे ये तो मेरा ही अंश है। आपको गलती से अपने हाथ से लग जाए, नाखून से लग जाए, तो क्या आप अपने हाथ को मारते हो? या उसे कष्ट पहुँचाते हो? ऐसा आप नहीं करते। तो ऐसा क्या हो जाता है, आध्यात्मिकता में आप कैसे आते हो? अब इतना कुछ बदलाव तो आ जाता है, आध्यात्मिकता इतना कुछ हमें सिखा देती है। लेकिन कैसे और क्यों ध्यान करने से ये आध्यात्मिकता में ये सब बदलाव आता है? हम किताबें पढ़कर भी ये बदलाव लेके आ सकते हैं। ध्यान में क्या होता है? ये समझना है फ्रेंड्स, कि एक माइंड है हमारे पास, जो इस फिजिकल शरीर और हमारे आत्मा के बीच का एक एक दीवार है। वो हमेशा वैसे पर्दे क्रिएट करके रखता है कि मैं अपनी आत्मा से ना मिल सकूं, और सारा अटेंशन हमारा हमारे माइंड के ऊपर हो। वो अटेंशन सीक करने वाला है। ही वॉन्ट्स ऑल द अटेंशन ऑन हिम। देखो, तभी तो वो चलता रहता है इधर, कभी कभी बोलता है कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, कभी बोलता है हाय कितनी गर्मी है, कभी बोलते हैं चलो बच्चों का ये काम करना है, कभी कुछ। माइंड हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ होता है आपको एंटरटेन करने के लिए। वो अटेंशन सीकर है। नंबर 1 अटेंशन सीकर होते हैं हमारे माइंड।
और माइंड का प्ले जब तक चलता रहता है आप सोल से मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको इंगेज करके रखता है, हमेशा अपने से बांध के रखता है आपके शरीर को। तो जब हम ध्यान में जाते हैं, हमारी मेंटल एक्टिविटी को हम स्लो डाउन कर देते हैं, जीरो थॉट स्टेट, थॉटलेसनेस में हम जाते हैं। तो क्या होता है, वो पर्दा हट जाता है। पर्दा हट जाता है तो हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। कहते हैं आत्म साक्षात्कार होना। आत्म साक्षात्कार होना क्या है? यही आध्यात्मिकता है कि आप अपने पूर्ण स्वरूप से मिलते हो। जो भी खाली भौतिक शरीर से अपने पहचान को समझ रखा है, वो अधूरा जीवन जी रहा है फ्रेंड्स। इट इज नॉट ओनली द वे ऑफ लिविंग, इट इज लिविंग लाइफ फुल्ली ऑल्सो। भरपूरता के साथ जीवन जीने को आध्यात्मिकता कहते हैं। आप सोचिए कि आपके पास हाथ है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे और मैं पीछे बांध दूं। आपके हाथों को मैं हमेशा पीछे बांध के रखा जाए, आपके हाथों को, तो क्या आप अपने हाथों का होना या अपने ये क्या है इसे देख भी नहीं पा रहे? आप क्या अपना पूरा जीवन वैसे बिताना चाहते हैं, या मैं आंखें हो लेकिन आंखों के ऊपर पट्टी बांध दूं? आध्यात्मिकता से दूर जीवन जीना वही है। और फ्रेंड्स, आध्यात्मिकता, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप समझते हैं अभी आकाश कितना बड़ा है, वैसे ही हम हैं, अनंत हैं, इतने बड़े हैं हम, विस्तार है हमारा इतना बड़ा कि हम कितने ही जन्म लेते जाएं, ये अनंत है। इसकी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती, इसे हम पढ़ते ही जाते। जैसे कोई भी पढ़ाई दुनिया की पूरी नहीं हो सकती। आप किसी को नहीं बोल सकते अच्छा इसके आगे जानने के लिए कुछ नहीं है। जितना आप इसमें आगे बढ़ते हैं उतना ही आप अपने आप को ही जानते हैं। अच्छा ये भी मैं हूं, अच्छा ये भी मैं हूं। पूरी गहराई से, पूरी सुंदरता से। और जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना अभी तक जो आप अपने आप को जानते आए हैं उसको आप छोड़ते जाते हैं। जैसे आप आध्यात्मिकता से जुड़ते, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, मेरे शरीर का कष्ट, बीमारियां सब मेरे से छूटते गई। कोई मुझे बुरा बोले, अच्छा बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना ही मुझे प्रशंसा किसी से चाहिए होती थी, ना ही मुझे कोई बुरे शब्द बोलता था तो उसकी मुझे कुछ खराब लगता था। इससे आगे बढ़ते गई और आगे बढ़ी तो और बदलाव आते गए। यू आर द क्रिएटर, ये सेंटेंस हम कितना ज्यादा सुनते हैं। आप कैसे क्रिएट कर रहे हो इसकी अनुभूति होना, फिर उसको आप कैसे इफेक्ट कर सकते हो और क्या आपको क्रिएट करना है ये समझना। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं ये बात टॉपिक मैंने इसीलिए लिया आज का कि आधे से ज्यादा लोग ध्यान सिर्फ इसलिए करते हैं अच्छा बीमारी ठीक हो जाती है, मन को अच्छा लगता है, आत्मज्ञान होता है। लेकिन अगली बार जब भी आप किसी को ध्यान के बारे में बताएं, सबसे पहला शब्द यही बताएं कि क्या तुम अपना जीवन भरपूर जी रहे हो? आर यू लिविंग योर लाइफ फुली? यदि वो बोलेंगे हाँ फुली, तो उनसे पूछिएगा कि क्या तुम अपने आप को जानते भी हो? ये जो 5 तत्व से तुम बने हो, कौन है ये 5 तत्व, क्या है ये 5 तत्व, और तुमने कहाँ अनुभव किया इन 5 तत्व का? आप सबको बहुत बहुत बधाई है फ्रेंड्स कि इस जीवन में आप सभी ने आध्यात्मिकता को स्पर्श किया अपने आप के लिए। आप सभी को बहुत ही प्रसन्नता होनी चाहिए। इतने बड़े अधूरेपन, वैक्यूम, खालीपन को आपने हटाया और उसकी जगह रोशनी भरी अपने जीवन में। और साथ साथ कई लाखों
हजारों लोगों के जीवन में आपके माध्यम से रोशनी आएगी। जो आज हम सब एक नए तरीके से जीवन जीने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बात इसी ज़ूम सेशन तक लिमिटेड रह जाएगी? ये बातें ज़ूम सेशन के बाद आपके व्यवहारिकता में जब बदलाव आता है, आपके परिवार वाले वो देखते हैं, आपके सोसाइटी वाले देखते हैं, अरे इसे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतना खुश कैसे रहता है? ये ऐसे झूमता कैसे रहता है? इसे तो अपने कोई चिंता ही नहीं है। हर एक लोग प्रभावित होंगे और धीरे-धीरे ये पूरा आकाश जो आप देख रहे हैं, उस पूरे आकाश के रंग हम बदल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप ये जो ध्यान कर रहे हैं, ये आध्यात्मिकता आप जो अनुभव कर रहे हैं, ये सिर्फ इस शरीर में बंद आत्मा के लिए नहीं है, ये इस पूरे आकाश के लिए है। आप इस पूरे आकाश, पृथ्वी, सबको आप प्रभावित कर रहे हैं अपने आध्यात्मिकता के ज्ञान से, अपने आध्यात्मिकता से। तो इसे क्या कहें? सर्व ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, भगवत ज्ञान। आप लोग जो भी बदलाव का महसूस कर रहे हैं ध्यान में आकर, ये मान लीजिए कि ये बस शुरुआत है। इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। जैसे जैसे इस मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है। इतने फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं ये बात, क्योंकि मैंने कहा ना, ध्यान मेरे जीवन में भी एक गिफ्ट की तरह आया। हर दिन, हर पल ये ध्यान, आध्यात्मिकता आपके जीवन में एक नया तोहफा लेके आती है। हर बार जब आप ध्यान करके उठते हैं, आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो ध्यान के पहले थे। हर बार आप एक सेशन अटेंड करते हैं, कुछ ना कुछ आपके इस ब्रेन के वायरिंग में चेंज हो जाता है। हर क्षण बदलाव लेके आता है ध्यान। ये है आध्यात्मिकता। उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो आपको पूरी तरह से बदलता जाता है, डायनेमिक है। आध्यात्मिकता कोई बोरिंग स्लो प्रोसेस नहीं है। अरे यार कितना ध्यान, ऐसे कैसे चुप बैठे, ऐसे शांत कैसे बैठे, यार इतनी देर तक बैठना होगा, कुछ नहीं बोलना है। इससे ज्यादा डायनेमिक प्रोसेस कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो हम दवाई भी लेते हैं उसका भी एक कोर्स होता है, 10 दिन का, 12 दिन का। लेकिन मैं बिना दवाइयों के, जो दवाई लेकर लोगों ने 10 दिन, 15 दिन में अपने आप को ठीक किया, वो मैं बिना दवाई के 2 दिन में ठीक होती हूँ। तो कौन सा, क्या ज्यादा डायनेमिक हुआ और क्या ज्यादा बोरिंग? लोग खाना खाते हैं, कितना हम डाइट का ध्यान रखते हैं, अरे भैया ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। पूरे दिन रात अपने आप को ध्यान, अपने भोजन में कितने लोग व्यस्त होते हैं। ऐसा पका लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। कितना फास्ट प्रोसेस है। अब ध्यान में बैठिए और सारे सेल्स आपके रिजुविनेट हो जाते हैं। मैं अपने आप को री इन्वेंशन कोच बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर क्षण, हर पल मैं अपने आप को री इन्वेंट कर रही हूँ। हर एक क्षण मुझे लगता है अरे ये तो नई राधिका है। ध्यान वो प्रक्रिया है जो आपके नए स्वरूप से हर क्षण, हर पल आपको मिलाता है। इसमें कभी भी कुछ भी पुराना नहीं होता। हर क्षण एक नया व्यक्तित्व आपके सामने खड़ा हो जाता है। कितना अच्छा लगता है ना, हम इस नएपन को अनुभव करने के लिए हम शहर बदलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं घूमने। चलो जी चंडीगढ़ घूम के आते हैं, चलो जी बद्रीनाथ घूम के आते हैं। अब घर बैठे अपने यथास्थान, अपने कंफर्ट में अब सब कुछ बदलावा महसूस कर सकते हैं। ध्यान इतनी डायनेमिक चीज है, बिल्कुल भी सटल, बोरिंग, स्लो प्रोसेस नहीं है ध्यान फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिटी
is the most fast, dynamic, life changing, living life fully to the fullest. That is आध्यात्मिकता, वो है spirituality. तो अगली बार चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, ध्यान रखिए, आर यू लिविंग योर लाइफ फुली? अपना ये टैग लाइन बना लें, आर यू लिविंग योर लाइफ फुली? क्या आप भरपूरता से अपना जीवन जी रहे हैं? यदि वो जानी नहीं है तो वो नहीं जी रहे हैं। क्या मजा है किसी और के हाथ में डोर दे के जीवन जीने का? हाँ जी प्रभु जी, जो आपको करना है आप करिए, कुछ कर्म कहने किए होंगे उसको भोग रहा हूं। क्या मजा है इसमें? गाड़ी चलाने का मजा अलग होता है, गाड़ी में पीछे बैठने का मजा उतना नहीं होता। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। जब आप आध्यात्मिकता में आते हैं तो अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील को आप संभालते हैं। किसी ड्राइवर के भरोसे अपने जीवन को क्या आप छोड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स? हाँ जी, चलो जी, जहां मर्जी है वहां ले जाओ। आप बताएंगे नहीं मुझे इस पार्क जाना है, मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये अनुभव करना है, मुझे जीवन में ये सुख देखना है, मुझे ये अनुभव करना है। आप अपने जीवन को अपने खुद दिशा निर्धारित करते हो अपने जीवन का। जब आप आध्यात्मिकता में आते हो आप दिशा देते हो अपने जीवन को। आई वॉन्ट टू डू दिस, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, जैसा होगा कर लेंगे। ये सब कितने लैंग्वेज में कितना फर्क नहीं आ जाता है फ्रेंड्स। एक ओ पुअर मी, लिटिल मी वाला फीलिंग, सेंटेंस ही जैसा होगा देख लेंगे। लेकिन नो, आई एम द ड्राइवर, मेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। आई एम द क्रिएटर, आई क्रिएट माई रियलिटी। आध्यात्मिकता वो है जो आपको बताती है कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। आप स्वयं हो रचनाकार अपने जीवन के। उस एहसास, उस अनुभूति को आध्यात्मिकता आपके जीवन में लेके आती है। वैसे भी आप हो, हर व्यक्ति है जो ध्यानी नहीं है वो भी खुद ही अपने जीवन की रचना कर रहा है, लेकिन उस वो कहाँ रंग भर रहा है? आंखें बंद करके कभी कुछ भी रंग भर दिया, वैसे ही भर रहा है वो रंग। और वही यदि आंखें खुल जाए तो आप पसंद करोगे, यहाँ मुझे लाल रंग भरना है, इस फूल में, इस पत्ते में मुझे हरा रंग देना है, आकाश में मुझे एक इंद्रधनुष भी बनाना है। अपने जीवन में आप सभी रंग भर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, यदि आप लोग के कोई भी प्रश्न हो या आध्यात्मिकता में आप कहीं अटक रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम अपने ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी किसी को आध्यात्मिक के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। एक जना पूछेगा तो 10 जनों के डाउट क्लियर होते हैं, दूसरों को भी ज्ञान मिलता है। तो कुछ डाउट है तो पूछिए। और वैसे जैसे राधिका जी ने कहा कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना खाली शरीर का ठीक होना नहीं है, ये तो एकदम सबसे लोएस्ट फ़ायदा है, लोएस्ट। ये कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है अपने शरीर ठीक होना, अपनी बीमारियां ठीक होना, ये सबसे कम फ़ायदा है, सबसे कम फ़ायदा। जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो वही मिलता है, समझो ये वैसा ही है। कई लोग कम फायदे पे ही खुश हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप सब लोग आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़ने के लिए आप अपने मन के डाउट पूछते रहिए। जो भी सब्जेक्ट मिलता है उस पर पूछना पड़ेगा आपको, वरना मन में शंका रहेगी, अरे ये कैसे करूं, उन्होंने बोला था आसमान है, मैं वो आसमान क्या है मैं तो समझा ही नहीं। अगर नहीं समझे तो अभी समझ सकते हैं।
हरिओम मैडम। हरिओम रजनी जी। या लाइक यू सेड ध्यान। ध्यान में बैठने के लिए मन तो करता है, लेकिन बॉडी अलो नहीं करता। लाइक हम्म, विल नॉट बी कंटिन्यूअसली सिटिंग एंड विल जस्ट मूव ऑफ। ऐसे नहीं होना है। ऐसे क्या करना है? वी हैव टू सिट कंटिन्यूअसली, गो फॉर ध्यान। हम्म। थोड़ा सा टाइम आप धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले जैसे आप कंटिन्यूअसली बैठने की जगह आप टारगेट करिए कि मैं दिन में 2-3 बार बैठ सकूं। हम्म। जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप फिर ज़्यादा देर तक भी बैठ पाएंगे। ओके। यस, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नमस्ते राधिका जी। नमस्ते हेमा जी। ध्यान के साथ साथ और स्वाध्याय पढ़ने पढ़ने से कितनी ग्रोथ बढ़ती है? जैसे स्वाध्याय करना क्या है किताबें? एक लेखक, मैं अपने जीवन में जो भी सीखती हूँ, यदि हम्म, उस सबका निचोड़ मैं एक किताब में डाल दूँ। हम्म, मैंने बहुत सारे के एक्सपेरिमेंट किए, पहले इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, लेकिन फिर मुझे पता लगा नहीं, ये सी को ए से मिलाने से बेस्ट रिजल्ट आता है। तो मैं बुक में ये थोड़ी ना लिखूंगी मैंने ए को बी से भी मिलाया, ए को डी से भी मिलाया। मैं तो सीधा बुक में लिखूंगी सी प्लस ए इज द बेस्ट रिजल्ट, राइट? तो जब आप स्वाध्याय करते हैं, आप उस लेखक की जो रिजल्ट है, जो वो कितने एक्सपेरिमेंट्स के बाद जहां वो पहुंचता है, वो उसे तुरंत से आपको मिल जाता है। मैं जब स्वाध्याय, मैंने बचपन से कोई किताबें, स्कूल की किताबों को छोड़कर मैं कोई किताब नहीं पढ़ती थी, लेकिन ध्यान में जब सर ने कहा कि नहीं, बुक्स पढ़ने हैं, उस दिन से आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं निकला कि जब मैंने एक पेज या 2 पेज या कुछ पढ़ा नहीं। और जो भी मन में आपके शंका है, आप ये इंटेंशन के साथ किताब अपना चूज़ करिए। किताब की बहुत सारी की लिस्ट होती है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं हमें कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। लेकिन जो आपके आत्मा की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है उस समय, आप अपनी आँखें बंद करके अपने आप से इन ट्यून होकर उस किताब को ले, जो मेरे अंतर्मन से वो आवाज़ है, जो अभी मेरे आत्मा के विस्तार के लिए मेरे मददगार हो। और फिर आप वो किताब, जो आपके मन में पहला शब्द आए कि हाँ, ये पढ़ना है मुझे, आप वो चूज़ करिए। आप देखिए आपको कितने सारे आंसर्स मिलेंगे अपने क्वेश्चंस के। तो राधिका जी, जैसे जैसे हम लोग ध्यान जैसे करते करते, अब जैसे सुबह हम उठते हैं तो पहला एक ऐसे जैसे इंट्यूशन, जैसे भी कोई सवाल का या कई कोई बात का इंट्यूशन आता है, तो उसको हम सच ही समझें कि ये आत्मा की आवाज है ऐसा करके, या भाई ये मन की आवाज है, तो उस इंट्यूशन को हम कितना परसेंटेज, यानी जैसे 80% 90% उसको सच समझें कि हाँ भाई ये बरोबर आत्मा की आवाज है? इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हाँ जी। मुझे शॉपिंग करना होता है यदि, तो दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है। यहाँ यदि मुझे एक मार्केट से दूसरे मार्केट जाना है तो बहुत समय लग जाता है। कोई एक मार्केट भी घर से पहुँचना है तो 1 घंटे मान के चलो। अब यदि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको चाहिए ही। अब आप ये सोचते हो कौन से मार्केट में जाऊँ, पक्का जो मिल जाए, मनपसंद भी मिल जाए, राइट? तो क्या होता है, मैं आजकल, पहले तो मैं बहुत भटकती थी इधर-उधर। अब मैं सोचती हूँ कि जहाँ अंतर्मन की जो आवाज़ आएगी मैं बस वहीं जाऊँगी। काम हुआ तो होना था, काम नहीं हुआ तो वो नहीं होना था, इसीलिए नहीं हुआ। यस। मैं लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज़ को ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा। तो मैंने देखा एक छोटे बच्चे की तरह, जितना आप उस छोटे बच्चे को ट्रस्ट होगा ना अपनी मम्मी के ऊपर, वो उतना सही बोलना शुरू कर देगा, उतनी बार वो सही बोलेगा। यदि एक बार भी उसे लगता है कि नहीं मम्मी से डाँट पड़ेगी, तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, वो छुपाने लग जाता है बातें।
तो अंतर्मन की बात यदि आपको विश्वास करनी है तो फर्स्ट स्टेप है कि उसको ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। भले रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा हो, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें बिगर स्टोरी नहीं, लाइफ में हमेशा सब कुछ परफेक्ट होता है। तो अपने अंतर्मन की आवाज को जरूर सुने, उसे ट्रस्ट करें। फर्स्ट स्टेप है ट्रस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। यही समझ तो ये आ रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा मैंने कहा आज राधिका आए हैं तो पूछते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए कितना बड़ा अच्छा डाउट पूछा, सबके डाउट क्लियर हुए इसके बारे में। थैंक यू लीना धन्य दीदी। धन्यवाद हेमा जी, आपको बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। ये डाउट कभी कभी मेरे को भी उठता है, लेकिन मुझे आज अभी ध्यान नहीं आया, लेकिन उसका आंसर मिल गया। और किसी को कुछ पूछना है? दीपा जी, जी अंजू अंजू जी। शराब जी बोले। Hello. जी अंजू जी। What is a wakeful state? When we are not able to do meditation for a very long time, how do we come to the wakeful state in between when we do the work? Can you just explain? Can you just repeat the question? The wakeful state, Mm-hmm. now we are not doing meditation, we are not doing any work, but the mind is there. How do we come to that point when we are in between the work or doing something, the daily chorus work? How do we come to that state? Okay. It is a very beautiful thing to experience in life. बहुत बहुत सबसे beautiful चीज़ है। I will recommend you to read the book The Power of Now by Eckhart Tolle. This Okay. really explains very beautifully कि आप इसी मोमेंट में कैसे रहें। हम क्या होता है, हम जब काम करते हैं हम मशीन मोड में चले जाते हैं, ऑटोमेशन मोड में चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे डेली रूटीन में जो काम होता है उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। वी आर मास्टर्स इन डूइंग दोज थिंग्स एंड व्हाट वी डू, बिकॉज ब्रेन को इसकी हैबिट है, वो दूसरी जगह सोचता रहता है और थॉट्स में गैदर करता है। इसका बेस्ट तरीका यही है टू कीप ऑन चेकिंग, बार बार चेक करते रहे, एम आई देयर विथ माई वर्क। अपने आप को रिमाइंडर दे, अलार्म सेट करे अपने फ़ोन में, एवरी आवर, मे बी एवरी 2 आवर्स, सेट एन अलार्म इन योर फोन कि जैसे ही वो अलार्म रिंग करते यू हैव टू चेक क्या आप उस काम के साथ थे, जो भी आप कर रहे थे, भले आप खाना बना रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे, वॉज योर माइंड ऑल्सो देयर वेयर यू वेर फिजिकली प्रेजेंट? You will see it will change. Ma'am, one more thing, ma'am. When I gave you the definition for the spirituality, you asked me how long have you been doing meditation. Mm-hmm. What was that hinting at? Nothing. I just wanted to understand your experience. कि आप कितने दिन से कर रहे हो, आपने क्या इसको एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में? नथिंग। Nothing beyond that, ma'am. Okay. Thank you so much. And lovely session. Gratitude, ma'am. थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जगदीश जी, लीना जी, थैंक यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी दीपा जी बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, बहुत नादानी कर रही हूँ समझो क्वेश्चन पूछ के। अभी अब बताया कि जब से हम ध्यान में हैं तब से हम स्पिरिचुअल हैं, ये बात है ना? अच्छा, हम ध्यान में मान लो 15 साल से हैं या 12 साल से हैं, तो उसके पहले जो हम काम करते थे, तो लोग बोलते थे ये बहुत धार्मिक औरत है, ऐसा है, वैसा है।
जैसे व्रत उपवास किया, सवेरे जल्दी नहा के पूजा पाठ किया, फिर उसके बाद मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ा, शनिवार को कुछ और किया, इस तरह से हर हफ्ते के 7 दिन कुछ-कुछ किया। तो वो जो हमने किया तो वो क्या चीज़ थी? और अभी जो हम समझ रहे हैं हम आगे फॉरवर्ड मार्च कर रहे हैं। बहुत हम्म, अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग। लेकिन हम्म, पहले हमने क्या किया, वो क्या था? उसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या वेस्ट था वो सब? नहीं, वेस्ट कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। हम हुँ, जब लैडर की तरह होता है जीवन, हर या इम्पोर्टेंट है उसमें, तो वेस्ट हाँ, कुछ भी नहीं बोल स्टेपिंग सकते। स्टोन। लेकिन क्या अब आपने जब सेंटेंसेस लिखना सीख लिया तो क्या आप सारे दिन एबीसीडी रिवाइज करते हैं? यस। यू डोंट रिवाइज एबीसीडी ना, यू हैव लेफ्ट बिहाइंड एबीसीडी। तो अब आपका प्रमोशन हो गया, अब आप पीएचडी पे हैं, तो यू विल हाँ नॉट अबाउट किंडरगार्टन। सो व्हाट यू वर डूइंग वाज किंडरगार्टन। हाँ, हाँ। तो हमारी बहुत सी प्रवृत्ति होती है, तामसिक, राजस, सात्विक और निर्गुण। ओके, तो जो ये सात्विक प्रवृत्ति होते हैं, ये राजसिक प्रवृत्ति में हमें पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे हम इस प्रवृत्ति को भी छोड़ के निर्गुण की ओर बढ़ रहे हैं। हुँ। थैंक यू समझ में आ गया। वी फ्रॉम किंडरगार्टन वी आर गोइंग टू डू पीएचडी और ग्रेजुएशन लाइक दैट। यस। एवरीथिंग वाह! इज अ स्टेपिंग स्टोन। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बढ़िया आंसर है इसका। और सब धार्मिक पुस्तकों में भी यही लिखा है कि पूजा करो, उससे नाम जपो, उससे अच्छा माला फेरो, 100 माला फेरो, एक बार भजन गाओ, 100 यज्ञ करो, एक बार अश्वमेध करो, 100 अश्वमेध करो, एक बार ध्यान करो। यानी ध्यान इतना मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 10-10 भी करे तो ध्यान 99,000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। 9 स्टेज पे ध्यान है, हाईएस्ट स्टेज पे ध्यान है। मतलब आप अगर एक बार जपते हो, 1 मिनट में अगर ध्यान करते हैं तो समझो आपने 10,000 बार जप कर लिया। बहुत फास्ट है, हुँ। डायनामिक है। राधिका जी के वर्ड्स में डायनामिक है। चलिए, बहुत अच्छा, सब लोगों का डाउट क्लियर हुआ। और किसी को कुछ पूछना है या तो फिर अभी मेडिटेशन चालू करें 10 मिनट के लिए, लास्ट चांस है। राधिका जी, एक क्वेश्चन ऐसा है, आंसर है कि क्वेश्चन है, जैसे एक यानी ध्यान करते-करते हमको अभी अपने आप समझने की, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप सब हो जाता है जैसे। बिल्कुल। ये हाँ, ये ऐसा यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बस बैठ रहे हैं, कर भी कुछ नहीं रहे, सिर्फ़ साँसों को थोड़ा देर देख रहे हैं। बस थोड़ी आधा घंटा, घंटा बैठे, अब कई सालों से करते लेकिन आज ऐसी अवस्था आ गई है हमारी कि जो कुछ हो रहा है ठीक है, ओके। ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाते, ज़्यादा उसके पंचायत में नहीं जाते। हम खुद अपने भीतर अपने पास लौट के आते हैं, उसी में ही मज़ा समझते हैं। नहीं तो पहले मज़ा ढूँढने जाते थे कि मज़ा ढूँढना है क्या-क्या, कैसे? लेकिन हम जब भीतर में खुद के पास आते हैं तो ऐसा लगता है अब हमारे अंदर ही सब कुछ है। आप एक ये छोटी सी नदी से समुद्र बन जाते हैं। हाँ, नदी ये अभी ऐसी समझ तलाश आ गई है कीजिए। यानी हाँ, हाँ। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूनिवर्स ने हमारा हाथ थाम लिया है तो वो सब अपने आप ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा यानी स्पिरिट गाइड कोई तो है जो हमारी ये मदद हो जाती है। आप स्वयं यस, अच्छा, आप स्वयं समुद्र हैं। अच्छा। बस ये थोड़ा-सा ध्यान यानी उसमें लग गए हैं, थोड़ा-थोड़ा अभी ज़्यादा तो नहीं कर रहे, थोड़ा-थोड़ा में भी यानी आनंद लग रहा है अब। समझ रही है बात कि अपने आप होना होगा, अंदर से धैर्य आ गया है, नहीं तो अभी पहले उतावलापन था। अभी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये ध्यान सब लोगों को सिखाते रहिए, इसको फैलाते रहिए। अभी आप एक मास्टर बन जाइए। स्टूडेंट बहुत हो गए अभी।
अभी आप पीएचडी पढ़ लिया, अभी पीएचडी पढ़ाइए। चलिए अभी ध्यान चालू करते हैं, ध्यान में बैठते हैं 10 मिनट के लिए। धन्यवाद सबको। सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए।